हाँ बच्चों, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि पिछली क्लास में जो जो नहीं आए थे वो क्यों नहीं आए थे? पहले ही किया हुआ था क्या आपने रेडियो एक्टिविटी? कौन कौन नहीं था गोपाल, बताना मुझे। भव्य, आप क्यों नहीं थे? निखिल तो था मेरे ख्याल। निखिल को तो देखा था मैंने। हम्म। हाँ जी। राम भी नहीं था। राम, तुम क्यों नहीं थे? राम अभी है। राम तो अभी भी नहीं है। चलो। हाँ जी बच्चों, बताओ इसमें। यस। एक्सरेज वाले तो अभी नहीं करना है ना? थर्ड, एलिमेंट्स विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 से बड़े नॉट अलाउड, नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स वुड बी। तो वो आई बिलीव आपका एक मेथड है ना, वो जिससे आप निकालते हो कि जो केमिस्ट्री में आप करते हो वो। हम्म। तो उससे क्या बनेगा? 2n² बच्चों मुझे एक मिनट बात बताना। एक जो
एक तो ऑर्बिटल्स वाला मेथड होता है ना, जिसमें आप वो फिलिंग्स ही करते हो, पता नहीं क्या होता है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल होता है, पता नहीं क्या होता है। चलो हो गया, ठीक है। आगे। एक्सरेज मेंस के सिलेबस में नहीं है। पूछो 39th का आंसर मैच कर रहा है। कर रहा है। आगे। आसानी है इसमें ना, कुछ ऐसा कुछ वो नहीं है, कुछ डिफरेंट सा। पार्ट सी 17th। आंसर मैच कर रहा है बच्चों। बोलो भाई। स्पर्श। आंसर मैच कर रहा है। C17। शोभित कर रहा है। सर वो एक वो ऑप्शन है, वो सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है ना, बाकी वो मीटर पर सेकंड है। मतलब वो मीटर आएगा ये कह रहे हो? नहीं, मीटर तो क्या आएगा। सेंटीमीटर ही होगा। आगे। 41। आ रहा है बच्चों आंसर 41 का? बोलो भाई।
बेसिकली तो जो 40th क्वेश्चन है उसका जो आंसर आएगा उसके बेसिस पे होगा ना 41st। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप बच्चों बताओ किया है कि नहीं किया? सब शांत क्यों इतने? बच्चों प्लीज मुझे बताओ, मतलब करा है कि नहीं करा है, और अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है? सारे लोग मुझे प्लीज चैट में हर कोई आंसर करो। नहीं तो कल का टेस्ट बंद कर दूंगा आपका मैं। केमिस्ट्री की कितनी क्लासेस थी बच्चों इस वीक में? अच्छा। मतलब आपकी केमिस्ट्री क्लासेस कम करवाई जाएं, राइट? सर वो केमिस्ट्री का थोड़ा सिलेबस भी चल रहा है ना, जो मतलब नहीं किए थे, वो 2-3 चैप्टर चल रहे हैं। 2-3 चैप्टर चल रहे हैं? मतलब 2-3 चैप्टर छोड़े हुए थे, जैसे हम्म पॉलीमर हम्म और हम्म। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। यस। बायोमोलिक्यूल्स का भी आधा पार्ट छोड़ा हुआ है। हम्म। मेटलर्जी सारा छूटा हुआ, तो सर वो मतलब चैप्टर्स चल रहे हैं ना। नहीं मतलब उसकी कितनी क्लासेस चल रही हैं? मतलब वो मिला के ही 5 कर रहे हो ना? ये सर हाँ जी, वो मिला के मतलब जैसे धीरज सर की जो 2 क्लासेस होती हैं, उन्होंने तो मतलब नया चैप्टर ही करवाया है। तो जो बाकी हम्म। रिवीजन के लिए तो 3 क्लासेस ही बची फिर उसकी। हम्म। नहीं देखो बच्चों, अब सीधी बात यह है कि अगर उस चक्कर में हमारा जो दूसरे प्लान वाला काम है वो कंप्लीट नहीं हो रहा, फिर तो उसका फायदा ही नहीं कुछ। मतलब हम एक तरफ से पता नहीं कितना गेन होना है कि नहीं होना, पर दूसरी तरफ से तो हम पक्का ही लॉस कर रहे हैं। नहीं? कैसे सेटिंग बनाए इसकी, व्हाट डू यू सजेस्ट? ऑल्दो हमने तो अपनी तरफ से मतलब कोशिश ये की थी कि कम से कम लोड डाला जाए, जितना आप हैंडल कर पाओ। बट जैसे अब नेक्स्ट वीक का आप मुझे बताओ, पहले से ही सोच के चले ना, उसका कोई फायदा नहीं कि अपना काम ही कंप्लीट ना हो। और खुल के बताओ मुझे, इसमें कोई चक्कर नहीं है।
नेक्स्ट वीक अपने फिजिक्स के क्या टॉपिक्स हैं? रे एंड वेव। सर हम्म सर जैसे मतलब ये जो वीक था केमिस्ट्री का इसके अंदर एक तो मतलब 3 चैप्टर थे और मतलब सर ने मतलब पॉलीमर्स भी इसमें वो कर दिया, मतलब जैसे नेक्स्ट में वीक में तो एक ही चैप्टर है वो कार्बोनिल कंपाउंड्स, मतलब उसमें करना चाहिए था अभी पॉलीमर्स। ठीक है। तो वो मतलब इस वीक में तो 3 चैप्टर इसमें नहीं करना चाहिए था पॉलीमर्स। नहीं, मैं एग्जैक्टली इसीलिए मैं आपसे बच्चों अभी पूछ रहा हूँ अगले वीक का, ताकि मतलब ताकि अगले वीक का पहले ही प्रॉपर प्लान कर लें, है ना? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि खुल के बताओ। मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब यस वी कैन डू दिस कि अगर प्रेजेंटली हम सिर्फ मेंस पे फोकस करें, है ना, तो अभी हम इसकी ये प्रीवियस ईयर आईआईटी करनी बंद कर दें, मतलब उसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत टाइम है अपने पास उसके बाद भी। फिर जैसे अगर हम जैसे अभी एडवांस बंद करें और सर जो जैसे जो सिलेबस छूट गया था थोड़ा सा और उस पे और जो ओनली मेंस पे ध्यान दें सर, वो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा? हाँ, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो बेटर है। यस। मतलब सीधी बात ये है यार कि अगर काम कंप्लीट ही नहीं हो रहा तो वो तो आपको वैसे भी आपका कॉन्फिडेंस कम करेगा। और मतलब पता है क्या होता है, एक प्लान है, उस प्लान को अगर आप पूरा फॉलो कर पाओ तो इट गिव्स यू एडिशनल लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। जैसे जैसे वो प्लान से आप डिविएट होते जाओगे तो वो हम मतलब कम कॉन्फिडेंट होते जाएंगे ऑब्वियसली, और वो चीज फिर मार्क्स में रिफ्लेक्ट होती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टिक टू अ प्लान, राइट? मतलब उसका कोई सेंस नहीं है ना, मतलब अब डिस्कशन मैंने कर ली, मुझे लग रहा है कि हाँ जी आपने ये कर लिया, आपके लिए ये काम एक बिल्कुल पेंडिंग उसमें चला गया, है ना? तो उसका सेंस नहीं बनता ऐसे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी अपने जो अब टॉपिक्स बचे हैं अगर हम सोचें, वो 12th वाली टॉपिक्स हैं जिनमें मतलब आपके डाउट्स भी बहुत कम होंगे। मतलब क्योंकि आपने देखा होगा बच्चों, क्या होता है कि एक्सरसाइज 3 वगैरह भी अगर अच्छे से की हो तो इनमें कोई डाउट्स खास आते ही नहीं है ये प्रीवियस ईयर में। मतलब कोई आंसर वांसर का इशू होता है अलग बात है, अदरवाइज नए कंसेप्ट्स नहीं कुछ खास, राइट? और अब तो चैप्टर्स भी मतलब प्रीटी मच स्टैंडर्ड से ही बचे हैं। बट हाँ, मतलब मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था, जैसे रे ऑप्टिक्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है तो एडवांस में मतलब अगर आप वो करने बैठोगे तो टाइम बहुत लगेगा उसमें, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर बच्चों ऐसा करते हैं, लेट्स कंक्लूड ऑन दिस कि अभी राइट नाउ आप प्रीवियस ईयर वो मत करो, राइट? प्रीवियस ईयर एडवांस्ड, फोकस ओनली ऑन योर मेन शीट्स, ठीक है? एंड जो आपको अब टॉपिक्स जब करवाए जा ही रहे हैं तो फिर उसको तो अच्छे से करो ही ना, है ना? मतलब फिजिक्स में तो हम रोक रहे हैं, मुझे बताओ केमिस्ट्री में भी रोकना है तो वहां भी रोक लेते हैं। प्लान्ड हो ना शुरू से ही, टीचर्स को भी वैसे ही पता होगा, आपको भी पता होगा कि उतना ही करना है। फिर जैसे केमिस्ट्री में जैसे जो एडवांस का होता है वो ना जैसे मनीष सर डिस्कस करते हैं, तो मनीष सर की हुई क्लास में मतलब सर 2 या 3 से ज्यादा सर कोई आते ही नहीं है कोई। हाँ वो तो फिर
तो मैं समझ ही रहा हूँ कि वो काम करे हो ही नहीं रहा है कंप्लीट। तो फिर सर भी ना मतलब जैसे क्लास तो शुरू हो जाती है, मतलब 10 मिनट सर थोड़े सा मतलब बातें करके मतलब वो फिर बंद कर देते हैं क्लास। हाँ फिर सर भी क्या करें अब तुम जब करके ही नहीं आ रहे हो तो टीचर का भी तो इंटरेस्ट खराब हो जाता है। तभी तो मैं पूछ रहा हूँ बार बार कि हम सारे कंसेंसस बना लें, एक चीज डिसाइड कर लें और फिर उतना ही करें और वो पक्का करें। है ना? तो अब मुझे बताओ कि अब जैसे अब नेक्स्ट वीक हम ये तो नहीं कर रहे अब प्रीवियस ईयर आईआईटी ऑफ फिजिक्स, क्या केमिस्ट्री में कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? मतलब रियलिस्टिकली चलना, ठीक है, जो काम कर पाओ। नहीं तो फिर ठीक है, चलो रहने दो। मेंस प्लस जो भी कोई न्यू टॉपिक्स होंगे वो कर लेंगे, ठीक है, राइट? मैथ्स बताओ। मैथ्स एडवांस चलता रहेगा। राइट? इतना डुएबल है। तो जो फिजिक्स में मेन है वो रिवीजन शीट 3 सिर्फ। वो जो 1 और 3 है। सर हम ऐसे यहाँ पे सिर्फ 3 वाली डिस्कस करते हैं ना सिर्फ, हम्म। आपने 1 वाली तो मतलब मना की हुई है। 1 वाली मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो मतलब हाँ वैसे तो 3 कर लो बहुत है, बट सिर्फ 3 तो फिर काम कम है फिजिक्स का, कुछ तो और करो। क्या करोगे और बताओ? ये कर सकते हैं, एडवांस के सिर्फ सिंगल करेक्ट कर लो, वो तो एनीवेज मेंस के लिए यूजफुल भी होंगी, है ना? ठीक है जी, अब ये सारे कर लोगे ना? और बच्चों देखो, सी अगर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम लगती है, आपको लगता है कुछ मैनेज नहीं हो रहा या कुछ भी प्रॉब्लम है, प्लीज मुझे बता दिया करो, है ना? ताकि हम उसको पहले ही ठीक कर लें, बजाय इसके कि फिर बाद में सारा हौच पौच हो जाए। ठीक है, तो अब मतलब आपका फिजिक्स का काम कम हो गया, तो फोकस मेनली ऑन दिस, राइट? केमिस्ट्री पे तो फोकस मैं हमेशा ही कहता रहा हूँ, रखो ही, उसको अच्छे से करो।
चलो न्यूक्लियर का क्या शोभित? हाँ, यस, मतलब इफ यू गेट टाइम, आपने बच्चों मतलब इवेंचुअली तो हमने न्यूक्लियर का एक्सरसाइज 3 और प्रीवियस ईयर दोनों करने हैं, ठीक है? तो whenever you get time please do this, कोई हरी नहीं है, मतलब इवेंचुअली तो हम करेंगे इसको डिस्कस मार्च में आफ्टर योर मेंस एग्जाम, राइट? शोभित अभी कैसे करेंगे? अभी तो किया ही नहीं है किसी ने, अभी तो मैंने बोला ही नहीं था। स्पर्श, मुझे ना क्लैरिटी नहीं हो रही, मैंने देखा था और मैं मतलब ऑब्वियसली ऑनेस्टली मैं वो रिस्क लेना नहीं चाह रहा, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं दोबारा कुछ। मतलब एलिजिबिलिटी तो हम नहीं मीट कर रहे जो उन्होंने लिखा है, अब वो वाली बात है कि एग्जाम दे दो, हम कौन सा एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बट 1% एम ही वो कुछ डिसबार ना कर दें, मतलब मैं इसलिए थोड़ा डर रहा हूँ, तो इतना तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो फिर बच्चों, ठीक है, कर लो काम अपना, राइट? सर एक मेंस वाली शीट में भी डाउट था, मॉडर्न वाली में। कौन सी, 3 या 1? 3 में एटम्स में 6th। कहाँ है, ऊपर है नीचे ऐसे? 45 पे। हाँ बच्चों, यू कैन लीव। बोलो भाई। सर 6th क्वेश्चन न्यूट्रॉन वाला। ये बहुत अच्छा, मतलब टफ क्वेश्चन है। सर मतलब धक्के से करने की इसके लॉजिक भी है कोई? इसका लॉजिक है, इसका लॉजिक ये होता है कि बेसिकली न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन एटम का मास नियरली सेम हो गया, Yes, sir. ठीक है? तो बेसिकली आप ये मान रहे हो कि मास m का कोलिजन हो रहा है, मास m मूविंग विद स्पीड v का विद अनदर मास m व्हिच इज एट रेस्ट, हाँ जी। ठीक है? अब इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है? एनर्जी लॉस, राइट? अब नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जो एनर्जी लॉस है वो किस फॉर्म में हो सकता है, मतलब हम जिस लेवल पे बात कर रहे हैं, जिस एटॉमिक लेवल पे हम बात कर रहे हैं,
यहाँ पे एनर्जी लॉस किस तरह हो सकता है, सोचो। इलेक्ट्रॉन को मिलके, इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी रिलीज हुई वो इलेक्ट्रॉन को मिल गई, हाँ, जिससे कि क्या होगा, एक्साइट हुई। एक्साइट होगा। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे इनइलास्टिक कोलिजन तभी हो सकता है अगर एग्जैक्टली उतनी एनर्जी हो जिससे कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाए। तो मतलब यहाँ पे हमें जो कंडीशन बनानी होती है वो इस तरह से बनानी होगी कि एक तो मोमेंटम कंजर्व करोगे आप, और दूसरा एनर्जी में आप इस तरीके से बनाओगे कंडीशन कि मतलब जो इनिशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, दैट शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस एक्साइटेशन एनर्जी। तो उससे क्या होगा कि आपकी मतलब कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही आ सकती हैं, उससे आंसर निकलेगा। ठीक है, चलो ठीक है फिर, ओके।